हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जोन क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है G20 समिट 2023। और चूंकि ये G20 समिट 2023 का आयोजन जो हुआ है अपने देश भारत में हुआ है, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। आने वाले हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपका अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मिस नहीं हो। और इसके साथ साथ जो है हमने लास्ट में जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना नहीं भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं G20 समिट के बारे में। ए टू जेड जानकारी हम लोग कलेक्ट करेंगे कि G20 है क्या, इसमें कौन कौन से सदस्य देश है और क्यों इसका निर्माण हुआ, कब हुआ, और इसकी स्थापना से लेकर 2023 तक की जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए G20 समिट, इस साल का जो G20 समिट का आयोजन हुआ है वो हमारे देश भारत में हुआ है, यानी कि अपने देश भारत में हुआ है। भारत की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह G20 की जो सम्मेलन हुआ है यह 18वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 18वीं। प्रगति मैदान में तैयार किए गए भारत मंडपम में इस आयोजन का जो है समापन किया गया है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में तैयार किए गए भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है भारत मंडपम जो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसे तैयार किया गया है और इसी भारत मंडपम में जो है इस बार का G20 समिट का आयोजन हुआ है 9 और 10 सितंबर को। अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि भारत मंडपम के बारे में। भारत मंडपम जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का इसका उद्घाटन किया। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को इसका उद्घाटन किए हैं। और आगे देख लेते हैं। ये भारत मंडपम का जो नाम है ये अनुभव मंडपम से प्रेरित है, यानी कि अनुभव मंडपम से ही भारत मंडपम का नाम रखा गया है और उसी के तर्ज पर भारत मंडपम को डिजाइन भी किया गया है। तो ये नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रगति मैदान को रीडेवलप करने का काम 2017 से शुरू हुआ था और इसे नेशनल प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो नेशनल प्रोजेक्ट के तहत इसे डेवलप किया गया है और इस पर टोटल 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कितना खर्च हुआ है? 2700 करोड़ रुपया का खर्च हुआ है। यहाँ एक बार में 5000 गाड़ियों को पार किया जा सकता है, यानी कि एक बार में 5000 गाड़ी को जो है भारत मंडपम का जो परिसर है उसमें पार किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यह 123 एकड़ में फैला हुआ है। कितना? 123 एकड़ में। अगर ऐसे समझे कि इसका एरिया करीब 26 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। यह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। इस इमारत को शंख के आकार में डिजाइन किया गया है। किस आकार में डिजाइन किया गया है? तो शंख के आकार में। और इसकी दीवारों पर भी भारतीय संस्कृति की परछाई है। दीवारों पर योग मुद्रा बनी हुई है। तंजौर पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग भी इस दीवारों पर देखने को आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे योग मुद्रा जो है इसके दीवारों पर जो है दिखाया गया है। और ये है नटराज की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है। तो G20 के वेन्यू भारत मंडपम में 27 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगाई गई है। अष्ट धातु से ये बनी हुई है, यानी कि 8 धातुओं से ये बनाया गया है और यह सबसे ऊंची मूर्ति है। इसे प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन और उसकी टीम ने 7 महीनों में बनाया था। तो ये नटराज की मूर्ति जो है
कितनी फीट ऊंची है? 27 फीट है। और इसके मूर्तिकार कौन है? तो राधा कृष्णन और उनकी टीम ने इसे 7 महीने में तैयार किया है। और इसका वजन जो है 18 टन है। कितना है? 18 टन। और इसको बनाने में टोटल 10 करोड़ रुपए का खर्च लगा है। अब देख लेते हैं ये इसके हॉल के बारे में। तो भारत मंडपम में जो है इसमें 3 फ्लोर है, जिसमें पहले फ्लोर पर 18 रूम बने। कितना रूम है? 18 रूम। दूसरे फ्लोर पर 2 बड़े हॉल हैं और एक सबमिट रूम भी है। और तीसरे और आखिरी फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल बना है। इसमें 4000 लोग बैठ सकते हैं। कितना लोग? 4000 लोग। और इससे ही लगा ओपन एम्फी थिएटर बना है, जिसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं। इस तरह इस हॉल में एक बार में 7000 लोग जो है बैठ सकते हैं। तो इस हॉल की पूरी कैपेसिटी कितना है? 7000 लोगों की बैठने की। अब हम लोग देखते हैं कि G20 क्या है। G20 यहाँ पे क्वेश्चन है कि G20 क्या है। तो G20 जो है 20 सदस्यों का एक ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। और इस समूह में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। हम लोग थोड़ा देर में चर्चा कर लेंगे कि यूरोपीय यूनियन क्या है। तो G20 में कितना देश है? 19 देश है और एक यूरोपीय यूनियन है। इस चीज़ को याद रखना है। ये पूरा 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन का जो है फ्लैग है। यहाँ पे पूरा कंट्री, जितना भी कंट्री इसका सदस्य देश है, सभी देशों का जो है ये फ्लैग है। और ये यूरोपीय यूनियन का फ्लैग है। अब देख लीजिए यहाँ पे G20 सदस्य देशों के नाम। तो G20 सदस्य देशों का नाम जो है आप बहुत ही आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक है कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। क्या है ट्रिक? क्या है कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप पूरा 20 जो सदस्य है G20 का, उसका नाम आप याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें गुरुजी में जी का मतलब है जर्मनी, यू का मतलब है USA, आर का मतलब है रसिया और यू का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। जे आई में जे का मतलब हो गया जापान, आई का मतलब हो गया इंडिया। उसके बाद सीता में एस का मतलब है सऊदी अरब, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की और ए से ऑस्ट्रेलिया। अब में ए का मतलब है अर्जेंटीना और बी का मतलब है ब्राज़ील। और एसएससी में जो है एस से साउथ अफ्रीका हो गया, एस से फिर साउथ कोरिया हो गया और सी से कनाडा हो गया। और एफसीआई में एफ से फ्रांस हो गया, सी से चाइना हो गया और आई से इटली हो गया। और एम ई में एम का मतलब मैक्सिको हो गया और यू का मतलब यूरोपीय यूनियन हो गया। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। इस ट्रिक के माध्यम से जो है पूरा 20 सदस्य का नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि यूरोपीय यूनियन का मतलब क्या है। यूरोपीय यूनियन क्या है? तो यूरोपीय यूनियन जो है 28 यूरोपीय देशों का एक समूह है। क्या है? 28 यूरोपीय देशों से मिलकर बना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे यूरोप के विकास की रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए गठित किया गया है। ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? 28 सदस्य देश हैं और इसमें सभी देश जो है यूरोप का ही है। और इसे यूरोप के विकास के लिए और उससे विकास के लिए रणनीति बनाने और उसे गठित करने के लिए बनाया गया था। इसका गठन जो है 1993 में किया गया था और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। देखिए आगे आपका जो है क्वेश्चन कि G20 का मुख्यालय कहाँ है। तो क्या G20 का मुख्यालय है? तो इसका आंसर होगा कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। यह हर बार जो है ना अलग अलग देशों में G20 का आयोजन किया जाता है। आगे है कि G20 क्या काम करता है। G20 का काम क्या है? तो G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। इसका काम है कि जितने भी इसके सदस्य देश है उसको आर्थिक सहयोग करना और वित्तीय स्थिरता को
बनाए रखना। लेकिन समय समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि संबंधित मुद्दे को भी शामिल किया गया। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। कितना बार होता है? एक बार। हर साल जो है G20 का आयोजन किया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। तो हर साल G20 की बैठक अलग अलग देशों में होती है और जितने भी सदस्य देश हैं उसके नेता एक मंच पे आते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। G20 का आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जीडीपी में 85% और व्यापार में 75% हिस्सेदारी G20 देश का ही है और G20 तकरीबन 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि जीडीपी में G20 देशों का कितना हिस्सेदारी है? 85% और व्यापार में 75% और तकरीबन 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व G20 के सदस्य देश ही करते हैं। आगे है कि G20 का गठन और कब और क्यों किया गया। तो G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। यानी कि G20 का जो विस्तार हुआ G7 का ही विस्तार के रूप में उसे देखा जाता है। G7 ने ही G20 का विस्तार किया है। अब G7 क्या है? तो ये 7 देशों का एक संगठन है। इसमें 7 देश कौन कौन से हैं? तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और कनाडा है। अब देखिए G20 का विकास कैसे हुआ। तो 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गए। यानी कि G7 में जो है रूस भी शामिल हो जाता है। कब? 1998 में। और यह G7 से G8 बन गया। लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिलाने के कारण रूस को 2014 में इस समूह से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1998 में रूस जो है G7 में जुटता है, जिससे G7 का नाम बदलकर G8 हो गया। लेकिन क्रीमिया इलाके को रूस अपने में मिलाने के कारण 2014 में जो है इसे फिर से G8 से अलग कर दिया जाता है, जिससे फिर क्या हो जाता है? G8 का नाम बदलकर G7 हो जाता है। और इसी बीच जब 1998 में रूस मिला, जस्ट उसके एक साल बाद यानी कि 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देशों की बैठक हुई। चूँकि 98 में तो अभी रूस G7 में मिल चुका था, तो G8 बन चुका था। 1999 में G8 ही था। तो जर्मनी के कोलोन में G8 देशों की एक बैठक होती है और इसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। एशिया में उस समय आर्थिक संकट आ गया था और उस संकट पर चर्चा करने के लिए 8 देश मिलते हैं और इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। तो 1999 में ही दुनिया के जितने भी विकसित देश थे उनको एक मंच पर लाने के लिए ये फैसला किया जाता है और इस प्रकार G20 की स्थापना 1999 में हो जाती है और उसी दरम्यान 1999 में ही G20 की स्थापना हो जाती है और इसका पहला सम्मेलन 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ। तो G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो 1999 में ही हो गया और कहाँ हुआ? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए G20 जब शुरू में बना था 1999 में, तो इसमें सिर्फ वित्त मंत्री और सदस्य देशों के जो केंद्रीय बैंक थे उनके गवर्नर भाग लेते थे। लेकिन बाद में चलकर जो है इस G20 में उस सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इस मीटिंग में भाग लेने लगे। इस मंच पे जो है ना एकत्र होकर और देश की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए जो है प्रयास करने लगे। तो पहला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया। 2008 में जो है फिर से मंदी आता है और इस पर जो है 2008 में इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। तो G20 जो था उसमें 2008 से पहले तक जो है वित्त मंत्री
और सदस्य देश के जो केंद्रीय बैंक थे उस बैंक के गवर्नर ही भाग लेते थे। लेकिन 2008 के बाद से जो है क्या हुआ, जो भी सदस्य देश थे उसके नेता भी भाग लेने लगे और इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। और तभी से 2008 से जो है हर साल जो है जितने भी सदस्य देश होते हैं उनके नेता एक मंच पे मिलकर और बैठक करते हैं। पहले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में 14-15 नवंबर तक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। तो पहला जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ वो 2008 में हुआ और कहाँ पे हुआ, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ। उस वक्त जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि पहला G20 सम्मेलन कब हुआ, तो 2008 में। कहाँ हुआ, अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। और उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज बुश थे। ठीक है। और साल 2009 में भी अमेरिका ने ही इस सम्मेलन की मेजबानी की। तो 2008 और 9 लगातार जो है अमेरिका में ही इसका आयोजन हुआ। G20 में चर्चा। अब देखिए G20 में चर्चा कैसे होता है, तो G20 में दो समानांतर तरीके से चर्चा होती है। पहले स्तर को फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरे स्तर को शेरपा ट्रैक कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में क्या होता है कि इसमें बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और साथ ही इस बैठक में केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शिरकत करते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रैक में क्या होता है कि वित्त मंत्री, जितने भी सदस्य देश होते हैं उस देश के वित्त मंत्री भाग लेते हैं और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो भाग लेते हैं। लेकिन शेरपा ट्रैक में क्या होता है, इसमें अलग अलग देशों के सरकार की जो अपना शेरपा नियुक्त करती है वो भाग लेते हैं। तो हर देश की शेरपा जो होती है, हर देश की जो सरकारें होती है अपना अपना शेरपा नियुक्त करती है और वो शेरपा इसमें भाग लेते हैं। भारत सरकार ने अमिताभ कांत को अपना शेरपा नियुक्त किया था। तो ये याद रखना है कि 2023 में जो है जो आयोजन हुआ है उसमें भारत सरकार का शेरपा कौन थे, तो अमिताभ कांत थे। साल 2023 में G20 का आयोजन कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग 2023 की चर्चा करेंगे कि 2023 के बारे में जो भी जानकारी है उसको कलेक्ट करेंगे। तो साल 2023 में G20 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो आपको पता है कि इसका आयोजन जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम तैयार हुआ है उसी में होगा। भारत 2023 में पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये जो है भारत जो है G20 सम्मेलन का आयोजन पहली बार कर रहा है और यह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है। तो ये कौन शिखर सम्मेलन है, 18वां शिखर सम्मेलन है जो भारत में होगा। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता किसके पास है, ठीक है। तो जो देश इसकी अध्यक्षता करता है, जो इसका मेजबान देश होता है उसी के पास इसकी अध्यक्षता होती है। तो भारत जो है, भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता रहेगी। यानी कि भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। अब इसमें नए देशों को भी किया जाता है आमंत्रित। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसमें न केवल जो सदस्य देश है वही भाग लेते हैं बल्कि नए देशों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है और भी अदर देश आते हैं इस मीटिंग में और भाग लेते हैं। तो G20 की बैठक में इनके 20 सदस्य देशों के अलावा भी कई अन्य देशों को आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित किया था। कितने देश को, 9 देशों को। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने इस बार कितने देशों को आमंत्रित किया है, तो 9 देशों को। भारत ने 9 देश का नाम है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को G20 की बैठक में आमंत्रित किया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जैसे संगठन को भी G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। तो G20 समिट में जो सदस्य देश है वो तो भाग लेते ही हैं, उसके अलावा कुछ अन्य देशों को भी आमंत्रित करता है। जो देश इसका मेजबान करता है वो
अपने हिसाब से जिस देश को चाहे उसको आमंत्रित कर सकता है। उसके अलावा ये WTO, WHO, UN, IMF इसको भी आमंत्रित किया जाता है। ये भी इनके भी जो प्रमुख होते हैं वो मीटिंग में आते हैं और भाग लेते हैं। G20 का लोगो, तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरा और नीले रंग से प्रेरित है। तो इस बार का जो लोगो भारत का तैयार हुआ है वो भारत के जो ध्वज है उसके रंग से इसको तैयार किया गया है, जिसे केसरिया, सफ़ेद और हरा और नीला रंग से बनाया गया है भारत का लोगो। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसको पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। देख लीजिए भारत का जो पुष्प है कमल, इसको पृथ्वी ग्रह के साथ, ये पृथ्वी है आपका, इसके साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। भारत के G20 प्रेसिडेंटी का लोगो प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। तो याद रखना है कि भारत का जो लोगो तैयार करने वाले कलाकार का नाम क्या है, सुदर्शन पटनायक। इन्होंने ही इस G20 लोगो को तैयार किया है। ये है भारत का इस बार का G20 का लोगो। भारत में हो रहा है G20 सम्मेलन की थीम क्या है? तो भारत में हो रहा है G20 सम्मेलन की थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम है। इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो वसुधैव कुटुंबकम को कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से इसको जो है लिया गया, यानी कि महाउपनिषद से लिया गया। अगली अध्यक्षता किसके पास होगी? तो ये देखना है, अध्यक्षता जो है हर साल इसका अध्यक्ष चेंज होते रहता है। तो इस बार इसका अध्यक्षता किसके पास था? भारत के पास। अब अगला अध्यक्षता जो था, अगला अध्यक्षता जो है किसके पास होगा? तो इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्पित है। ठीक है, ट्रोइका जो है ये क्या होता है? तो पिछला, वर्तमान और आने वाले अध्यक्ष को ट्रोइका कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी भारत जो है वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, इसके पहले जो था इंडोनेशिया था और आने वाला 2024 में इसका अध्यक्ष ब्राज़ील कर रहा है। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील को ट्रोइका कहा जाएगा। तो ट्रोइका ही डिसाइड करता है कि आने वाला जो अध्यक्ष होगा वो कौन सा देश होगा, कौन सा देश इसकी मेज़बानी करेगा। तो भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे। तो यही था कि अगली अध्यक्षता किस देश के पास होगी? तो अगली अध्यक्षता जो है ब्राज़ील के पास होगी। किसके पास? ब्राज़ील के पास। यूरोपीय यूनियन के बाद G20। अब देखिए भारत में जो है जो इस बार का जो G20 समिट हुआ है, इसमें एक और यूनियन को शामिल करने का ऐलान किया गया है और वो है अफ्रीकी संघ। तो देख लीजिए भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ के प्रमुख को अपनी सीट लेने के लिए आमंत्रित किया। अफ्रीकी यूनियन के शामिल होते ही अब G20 का नाम बदलकर G21 किए जाने की उम्मीद है। तो इसमें अब एक और संघ शामिल होने वाला है जिसका नाम है अफ्रीकी संघ, और इसके शामिल होने के बाद जो है G20 का नाम बदलकर G21 कर दिया जाएगा। अफ्रीकी यूनियन में कुल कितने देश हैं? तो अफ्रीकी यूनियन में कुल 55 देश शामिल हैं। इनके शामिल होते ही G20 यूरोपीय संघ के बाद देशों का दूसरा सबसे बड़ा समूह बन जाएगा। तो अफ्रीकी संघ अगर शामिल हो जाता है तो यूरोपीय संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह कौन हो जाएगा? तो G20 हो जाएगा। ये है अफ्रीकी यूनियन समिट 2022 का एक फोटो है, इसको देख सकते हैं। कब मिलेगी पूरी एंट्री? तो अफ्रीकी संघ को जो है पूरी एंट्री कब मिलेगी? तो ये देख लेते हैं कि G20 शेरपाओं ने 3 दिनों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण मीटिंग में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने पर मंजूरी दी थी। आधिकारिक ऐलान के बाद भी अफ्रीकी संघ की प्रवेश प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। तो अभी टाइम है इसमें, इसको पूरी एंट्री मिलने में।
माना जा रहा है कि अगले साल जब ब्राज़ील में इसका आयोजन होगा, अगले साल जो G20 समिट का आयोजन कहाँ होगा? ब्राज़ील में। तो राष्ट्रपति लुइज इनासियो दा सिल्वा की अध्यक्षता में 19वीं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यह पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो अफ्रीकी संघ है वो ब्राज़ील में जब होगा 19वां G20 शिखर सम्मेलन, तो उसमें इसको पूरी तरीक़ा से दर्जा मिल जाएगा। अब चलिए बारी है क्वेश्चन की, हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना आपका कब हुआ था? 1999 में। तो 26 दिसंबर 1999। G20 का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 है। तो G20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मंच है या राष्ट्रीय मंच है, ये सभी या राजमंच है? तो G20 जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। G20 मंच का सबसे बड़ा मकसद क्या है? तो G20 का मकसद क्या है? तो आर्थिक सहयोग। G20 का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है, यानी कि कोई मुख्यालय नहीं है। निम्नलिखित में G20 की शुरुआत हुई थी। तो G20 की शुरुआत किससे हुई थी? G5 से, G7 से, G20 से। तो G20 का जो विकास है वो G7 के रूप में देखा जाता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? G7 के रूप में। G7 की स्थापना कब हुई थी? तो G7 की स्थापना आपका सन 1975 में हुआ था। निम्न में से G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? तो G20 में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? तो देख लीजिए क्या है कि 19 देश और 1 यूरोपीय यूनियन, 15 देश और 3 यूरोपीय यूनियन, 20 देश और 5 यूरोपीय यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि 19 देश और 1 यूरोपीय यूनियन, यानी कि ये जो है इसका सही आंसर होगा। G20 शिखर सम्मेलन कितने समय अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो हर साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 वर्ष पर। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश तीनों है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है? तो देख लीजिए यहाँ पे देश का नाम है सिंगापुर, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की। तो इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की ये तीनों G20 का हिस्सा है। सिंगापुर G20 का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिंगापुर भी हमारे भारत में आया था G20 में भाग लेने के लिए, लेकिन ये इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। G20 का सदस्य सिंगापुर नहीं है। भारत G20 का सदस्य देश कब बना था? तो भारत G20 का सदस्य देश 1999 में ही बन गया था, जब G20 की स्थापना हुई थी। तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, उसी समय भारत जो है G20 का हिस्सा बन गया था। आगे है कि G20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन ए है कि इसमें केवल सदस्य देश और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो ये गलत है। केवल सदस्य देश ही भाग थोड़े लेते हैं, सदस्य देश के अलावा भी बहुत सारी संस्था है या अन्य देश भी भाग लेते हैं। सदस्य देशों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो आंसर बी सही होगा। सभी शिखर सम्मेलन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ये गलत है। हर साल केवल कुछ चुनिंदा सदस्य देशों की बैठक होती है और इसका निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, तो ये भी गलत है। सही क्या हो जाएगा? बी। G20 में कितने महाद्वीप शामिल है? तो G20 में 3 महाद्वीप शामिल है, जिसका नाम है एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। G20 का पहला शिखर सम्मेलन निम्न जगहों में से कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2008 में अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है कि G20 सम्मेलन की पहली अध्यक्षता अमेरिका में किसने की थी? तो G20 का पहला जो सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था, उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपको बताना है।
तो जॉर्ज वाकर बुश ने, यानी कि जॉर्ज बुश ने उसकी अध्यक्षता की थी। किस देश ने 2020 में पहली बार वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो सऊदी अरब ने 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में ही, भारत के राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, भारत में इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन का था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देख लीजिए कहाँ आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन, कर्नाट भवन, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। तो यही आंसर होगा सही, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। भारत मंडपम की कुल लागत कितनी है? ऑप्शन है 2500 करोड़, 2000 करोड़, 2700 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? 2700 करोड़। G20 सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी। भारत के G20 प्रेसिडेंटी का लोगो किस प्रसिद्ध कलाकार ने बनाया था? तो देख लीजिए ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक, बीजू पटनायक, अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुदर्शन पटनायक। ये एक कलाकार हैं और इन्होंने ही इस बार का जो है लोगो तैयार किया है। आगे G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है? तो G20 सदस्य जो है GDP में कितना योगदान करता है? तो 85%। G20 सदस्य द्वारा वैश्विक व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो व्यापार में G20 सदस्य देशों का योगदान कितना है? तो 75% से अधिक। G20 सदस्य देशों द्वारा विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो बताइए 2/3, 3/4, आधे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व G20 के सदस्य देश ही करते हैं। G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका श्री नरेंद्र मोदी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका थीम? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। G20 में किस यूनियन को शामिल किया गया? तो देख लीजिए ऑप्शन है अफ्रीकन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इस बार भारत में G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 देश। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं। 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, यानी कि 2024 में जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील में होगा। तो चलिए यहाँ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।